आपातकाल का सबसे दमनकारी फैसला, 60 लाख लोगों की करा दी गई नसबंदी। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में आपातकाल के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा थी और वह थी नसबंदी। यह फैसला आपातकाल का सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। 25 जून 1975 इस तारीख को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है। इसी तारीख को देश में आपातकाल लागू किया गया और जनता के सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। इस फैसले के बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा और पहली बार उनके खिलाफ एक देशव्यापी विरोध पनपने की शुरुआत हुई। आपातकाल ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर पूरी व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन उस वक्त लिए गए नसबंदी जैसे सख्त फैसले ने इसे राजनीतिक गलियारों से इत्र आमजन के निजी जीवन तक पहुंचा दिया। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में आपातकाल के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा थी और वह थी नसबंदी। यह फैसला आपातकाल का सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। नसबंदी का फैसला इंदिरा सरकार ने जरूर लिया था, लेकिन इसे लागू कराने का जिम्मा उनके छोटे बेटे संजय गांधी को दिया गया। स्वभाव से सख्त और फैसले लेने में फायर ब्रांड कहे जाने वाले संजय गांधी के लिए यह मौका एक लॉन्च पैड की तरह था। इससे पहले संजय को राजनीतिक रूप से उतना बड़ा कद हासिल नहीं था, लेकिन नसबंदी को लागू करने के लिए जैसी सख्ती उन्होंने दिखाई, उससे देश के कोने कोने में उनकी चर्चा होने लगी। 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने इस अभियान को उग्र तरीके से आगे बढ़ाया और कई लोगों का कहना है कि इसमें सबसे अधिक निशाने पर गरीब आबादी रही। ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिनमें पुलिस ने गांव को घेर लिया और पुरुषों को जबरन खींचकर उनकी नसबंदी की गई। इस अभियान को सलमान रश्दी के उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन में भी जगह मिली। वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार मारा विस्टेंडाल के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से एक साल के भीतर ही लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई, जो कि नाजियों द्वारा की गई नसबंदियों से 15 गुना अधिक थी। इस दौरान गलत ऑपरेशनों से 2000 लोगों की मौत हुई थी। विस्टेंडाल ने बताया कि सरकार प्रायोजित जनसंख्या नियंत्रण के मामलों में भारत का इतिहास काफी खराब रहा है। अक्सर इसमें गरीबों और वंचितों को निशाना बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गरीब महिलाओं की दुखद मौत से साबित हुआ है कि अब भी ऐसा हो रहा है। 1970 के दशक से जब से परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तभी से भारत में आबादी नियंत्रण के लिए ध्यान महिलाओं पर ही केंद्रित रहा है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की नसबंदी आसान है। विस्टेंडाल कहती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लिया गया कि महिलाओं का इसका विरोध करने की संभावना कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2013-14 के दौरान 40 लाख नसबंदियां की गई। पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 1 लाख से भी कम रहा। नसबंदी के दौरान गलत ऑपरेशन से हुई मौतों की बात करें तो 2009 से 2012 के बीच 700 से भी अधिक मौतें हुई। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने के 356 मामले सामने आए। सरकार ने सुरक्षित नसबंदी के लिए कई मानक और नियम बनाए हैं, लेकिन नसबंदी कराने के बड़े लक्ष्य के चलते ऑपरेशन में गड़बड़ियां होती हैं और नतीजा मौतों के रूप में सामने आता है। चीन में 1980 के दशक में आबादी पर नियंत्रण के लिए नसबंदियां शुरू की गई और वहां भी नसबंदी के दौरान महिलाओं की मौत होती है, लेकिन विस्टेंडाल कहती हैं, भारत के नसबंदी शिविरों की हालत ज्यादा बुरी है।